पॉइंट पे। तो अब हम बात कर रहे हैं कि एफ डैश एक्स का एक यूनिक वैल्यू आएगा। अब जो ये यूनिक वैल्यू है ये ज्योमेट्रिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि देयर इज ए यूनिक टेंजेंट एट x1 y1 पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इस x1 y1 ये जब हमने टेंजेंट बोला तो एफ डैश एक्स वाला जो पोर्शन है, जब मैं x1 y1 पुट करूँगा तो जाहिर सी बात है x1 के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो आपने एफ डैश एक्स किया, एफ डैश एक्स मतलब डिफरेंशिएशन किया, और जो फंक्शन नॉर्मली, अब क्या है कि यहाँ पे मैक्सिमम फंक्शन आपको ऐसे मिलेंगे जिसको आप नॉर्मली डिफरेंशिएट कर सकते हो। डेरिवेटिव में फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या करना है वो तो हमने यहाँ पे सीख लिया। यहाँ पे आपके पास जो भी फंक्शन मिलेगा उस फंक्शन को आपको नॉर्मली नॉर्मली डिफरेंशिएट करना है। वहाँ पे आपको फर्स्ट डेरिवेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर नॉर्मली डेरिवेटिव करना है तो आप पहले एफ डैश एक्स कैलकुलेट करोगे। अब एफ डैश एक्स कैलकुलेट करने के बाद जब मैंने इसमें पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 पुट कर दिया तो यहाँ से मुझे उस टेंजेंट का स्लोप मिलता है। तो यहाँ से मुझे स्लोप ऑफ ए टेंजेंट मिलेगा जब मैं पर्टिकुलर पॉइंट इस पर पुट कर दूंगा। एफ डैश एक्स एक जनरलाइज कंडीशन है, डेरिवेटिव है हर एक पॉइंट पे। जब इसमें हमने x1 y1 पॉइंट पुट कर दिया तो वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो लाइन ड्रॉ करोगे उस लाइन का जो स्लोप आएगा, उस स्लोप के लिए हमने एफ डैश एक्स को क्या लिखा, एफ डैश ऑफ एक्स x1 y1, एफ डैश ऑफ एक्स x1 y1। ये हमें क्या दे रहा है, स्लोप दे रहा है। अब क्या है, टेंजेंट और नॉर्मल जो हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे इन दोनों की इक्वेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और इस इक्वेशन से आपको डिफरेंट फिगर्स फॉर्म करके देगा, मे बी ट्रायंगल फॉर्म कर देगा, इंटरसेप्ट फॉर्म कर देगा, और वहाँ से आपको कुछ कुछ एरियाज कैलकुलेट करने होंगे और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो पहला हमारा जो मोटिव है यहाँ पे वो है लाइन ड्रॉ करना। और लाइन ड्रॉ करना हम जानते हैं, अगर हम लाइन ड्रॉ करने की बात करें तो लाइन के लिए हमें क्या चाहिए, बेसिक 2 पॉइंट चाहिए। या तो 2 पॉइंट पता हो, या हमें स्लोप और इंटरसेप्ट पता हो, या अगर x1 y1 पॉइंट पता हो और m पता हो। तो इसमें मोस्ट सुटेबल कंडीशन यहाँ पे ये होती है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट हमें पता होना चाहिए और स्लोप पता होना चाहिए। तो वहाँ से हम लाइन की इक्वेशन y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ x माइनस x1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जो यहाँ पे m आया है, इस m को, स्लोप को आप एफ डैश ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखोगे, पर्टिकुलर पॉइंट जिस पॉइंट पे आपको निकालना है, और ये आपका x माइनस ऑफ x1 हो गया। तो यही चीज़ आप वैसे कोऑर्डिनेट में भी पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत, मगर यहाँ पे यह कैलकुलस मेथड है, y माइनस वाई वन एफ डैश ऑफ एक्स और x माइनस x1। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम जानते हैं कि हमारा जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये टेंजेंट है। तो एफ डैश एक्स से मैं टेंजेंट का स्लोप तो कैलकुलेट कर सकता हूँ, उसको हमने के या एम कह दिया। तो उसका जस्ट रेसिप्रोकल करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल आपके पास है,
ये पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 है आपके पास। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वल टू y माइनस y1 माइनस ऑफ 1 बाय एफ डैश ऑफ x1 y1 और x माइनस x1 के फॉर्म में हम लिख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये दो चीज़ों के ऊपर आपको पूरी सर एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। हाँ, सर इसके आगे का जो टॉपिक था ना वो एक बार कराओ ना। इसके बेटे अभी मैंने दो ही चीज़ बताई, एक टेंजेंट और एक नॉर्मल। सर इसके नीचे का वो मोटिव ऑफ लाइन वाला आपने कुछ करा है ना, वो करो। अच्छा, मोटिव ऑफ लाइन हमने क्या किया है, हमें लाइन ड्रॉ करने के लिए कुछ दो कंडीशन चाहिए होती है। एक तो है कि हमारे पास दो पॉइंट हो, x2 y2 x1 y1। दो पॉइंट होगी तभी भी लाइन ड्रॉ हो जाएगा। जैसे y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1। स्लोप चाहिए ना हमें, बस स्लोप चाहिए और लाइन पॉइंट चाहिए। तो x माइनस हाँ एक्स सर। वन ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। y माइनस वाई वन एम टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन। दो कंडीशन अगर हमें मिल गई तो हमें लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी। तो अब दो कंडीशन यहाँ से कैसे मिलता है कि यहाँ पे अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर पॉइंट दिया है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं तो एम मिल गया। अगर m मिल गया और पॉइंट हमें ऑलरेडी पता है तो उस पॉइंट पे मैं क्या कर सकता हूँ, टेंजेंट की लाइन इक्वेशन ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है। तो हमें हाँ सर। अभी पूरा चैप्टर टेंजेंट एंड जो नॉर्मल है, इसे पूरा इन्हीं दो कंसेप्ट पे चलाना है कि आपको टेंजेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, नॉर्मल कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसको थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देगा। अब क्वेश्चन को वो इनडायरेक्टली क्या करता है, कोऑर्डिनेट से जोड़ देता है। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। एक इक्वेशन दे दिया आपको, 3x² प्लस y² प्लस x प्लस 2y इक्वल टू 0। और आपसे कहा गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू 4x माइनस 2y इक्वल टू 1। Find the equation of tangent to the ellipse which are perpendicular to the line 4x minus 2y equal to 1। ठीक है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे पॉइंट भी नहीं दिया, आपको पॉइंट भी निकालना पड़ेगा, स्लोप भी निकालना पड़ेगा। तो स्लोप तो मैं डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर कोई लाइन दे रखा है तो उसका स्लोप कैसे निकालते हो, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो यहाँ से आपको स्लोप क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 2। तो ये तो 2 हो गया, मगर ये तो इस लाइन का स्लोप है। टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा, -1/2। ठीक है। अब हमें टेंजेंट का स्लोप मिल गया, तो ये स्लोप। अब क्या है कि हमारे पास जो यहाँ पे कर्व दे रखा है, इस कर्व को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो 3 डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx निकालते हैं यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा, 6x प्लस 2y dy/dx या y डैश प्लस x का 1 हो गया और 2y डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2y प्लस 1, सॉरी 2y+2, या आप 2 कॉमन ले सकते हो इसमें से। 2 कॉमन ले लिया, ये y+1 हो गया, y डैश हो गया और इतना इक्वल टू -6x-1 हो गया। y डैश इक्वल टू माइनस साइन कॉमन ले लिया, 6x+1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ y+1। तो ये हमारा y डैश आ गया, मगर ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं है। तो मैंने कैलकुलेट कर लिया कि मान लेते हैं कि जिस पॉइंट से हमारा
लाइन पास हो रहा है वो x1 y1 पॉइंट है। तो अगर वो x1 y1 पॉइंट होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 6x1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ y1 + 1 ऐसा हो जाएगा। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका जो स्लोप है वो स्लोप किसके इक्वल है, -1/2 के। तो -1/2 कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। ये आपका 12x1 + 2 = 2y1 + 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो 6x1 = y1। अब 6x1 = y1 है, तो ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे पुट किया हुआ है, ये पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 ये कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और दो दो वेरिएबल है यहाँ पे x1 और y1, तो इसके लिए बस दो कंडीशन चाहिए। एक कंडीशन ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, इसको सेटिस्फाई कर देंगे। तो सेटिस्फाई करके y1 को x1 से रिप्लेस कर दो, तो 6x1² + 36x1², y1 की जगह x1 पुट कर दिया मैंने, 2 × 6 यानी इतना x1 = 0। तो 3 + ये 39x1² + 13x1 = 0। 13 कॉमन ले लो, x1 कॉमन ले लो, 3x1 + 1 = 0। तो x1 का यहाँ से दो वैल्यूज़ आ गए, एक -1/3 और दूसरा वैल्यू 0 है ना। अब आपको x1 मिल गया, तो x1 के साथ में पर्टिकुलर y1 भी मिल जाएगा। तो y1 आप कैलकुलेट कर लो, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो दो पॉइंट आपको मिल रहे हैं, एक पॉइंट 0 0 और एक पॉइंट -1/3 और -2। तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है, आप दोनों वैल्यूज पुट करो और दो पॉइंट यहाँ से दोनों टेंजेंट कैलकुलेट कर लो। क्लियर है बेटे? हाँ सर। हाँ। तो ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन करना है टेंजेंट और नॉर्मल में अभी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नॉर्मल टू द कर्व कर्व है x + y = x⁴y, वेयर इट कट x एक्सिस। अब आपसे कहा इस कर्व के ऊपर नॉर्मल कैलकुलेट करो जहाँ पे ये x एक्सिस को कट कर रहा है। तो x एक्सिस को कट करेगा तो पॉइंट निकाल लेते हैं पहले। तो x एक्सिस को कट करेगा तो वहाँ पे y की वैल्यू ऑन x एक्सिस y = कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y = 0 होगा तो x + 0 = x⁴0। तो कितना हो गया, x = 1 हो गया। x = 1, y = 0, ये पॉइंट मिल गया। पॉइंट मिल गया तो आपको स्लोप मिल जाएगा। स्लोप मिल जाएगा तो आप पहले सबसे पहले टेंजेंट का स्लोप निकालोगे। ये कर्व हो गया x + y = x⁴y। तो हम जानते हैं कि x⁴y की जगह पे हम l ले लेंगे, log ऑफ l ले लेंगे, y ले लेंगे प्लस y log ऑफ x हो जाएगा, 1/l dl/dx y डैश log ऑफ x ऐसे ही रहेगा प्लस y/x। तो यहाँ से आपका डिफ्रेंशिएशन क्या मिला, x का 1 हो गया, y का y डैश और x⁴y का अगर हम कैलकुलेट करते हैं
चलो यहाँ से डी एल बाई डी एक्स और इस पूरे का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, है ना। तो ये पूरे का डिफ्रेंसिएशन हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर वाई, ये हो गया एल टू द पावर एक्स टू द पावर वाई। तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे वाई डैश जो है वो इसके यहाँ पावर में आ जाएगा। तो इसकी बजाय हम क्या करते हैं, इस पूरे फंक्शन का लॉग ले लेंगे तो ये वाई हट जाएगा। मान लो एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर वाई है,